हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं कि सातवीं के प्रश्न 4.1 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों क्वेश्चन में 6 आपके सामने और मेरे भी सामने है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। अब यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां दी हुई हैं, टोटल 4 स्थितियां दी हुई हैं, एक तरीके से टाइप दी हुई है, सिचुएशन दिया गया है और इस समय करना क्या है, सिंपल बात है, समीकरण बनाना है। ध्यान रहे, हल नहीं करना, बस समीकरण बनाना है। ठीक, अच्छा, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था, 5वां किया था, 4था किया था, उसमें कुछ ऐसा था कि कभी कभी कहा गया था कि समीकरण से स्थितियां बनाइए, यानी कि जो कथन बनाइए और कथन से समीकरण बनाओ। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि थोड़ा सा जटिल हो सकता है। ये जो है दैनिक आपके जीवन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन चीज़ें बड़ी आसान है। कहीं ना कहीं समीकरणों को दैनिक जीवन में यूज़ करोगे तभी तो आप कहीं ना कहीं उसको समझ पाए हो, जान पाए हो। ठीक, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करता हूँ मैं। अच्छा, इन सब की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं ही करवा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा क्वेश्चन, वहाँ पर आप जो है उसको जाकर सिंपल करोगे, सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताना क्या आएगा क्या नहीं। ठीक, अभी फिलहाल इसकी बात करते हो। तो यहाँ पर ध्यान से इरफान कहता है, इरफान एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल 2 लड़के यहाँ पर मान लो। ठीक, मान लिया 2 लड़के, वेरी गुड। अब उनमें क्या होता है कि इरफान कहता है, पहला लड़का कहता है कि उसके पास परमित के पास से जितने कंचे हैं ना, उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं ना, उससे 5 गुने से 7 अधिक हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति रहते हैं, इरफान और परमित। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना। एक तो ये हो गया। ठीक, इसका क्या नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे इरफान। इरफान खान नहीं है ये, इरफान ओनली। ठीक, तो ये रहेगा अपना इरफान। ठीक, और ये क्या रहेगा अपना, ये रहेगा अपना ये परमित। ठीक, क्या नाम है इसका, परमित। ओके, वेरी गुड, 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इरफान कहता है, ये कहता है ना कि इसके पास जो है ना, परमित के पास जितने भी कंचे हैं, इसके पास जितने भी कंचे हैं ना, उससे 5 गुने से 7 अधिक है। ठीक, तो अगर हमें ये निकल जाए तो ये तो पता चल जाएगा। ठीक, तो ये तो पता नहीं है, अभी तक तो नहीं पता चला। ठीक, तो मान लेते हैं ये x है। ठीक, तो उस हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, 5 गुना मतलब 5x और उसमें 7 जमा। अब जोड़ तो ऐसे सकते हैं, लिख तो ऐसे सकते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखो, ध्यान से। अब क्या है यहाँ पर कि अब यहाँ पर कह रहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं। अब यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया कि भाई इरफान के पास जो भी है ना, वो 37 कंचे हैं। ठीक है भाई, मैंने मान लिया 37 कंचे हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ कि परमित के कंचों की संख्या को m मानिए। तो यहाँ पर जो हम x मान रहे थे ना, हमको नहीं पता था, उसको हम m मान लेते, उसमें क्या है, कुछ भी मान लो, है ना। तो ये अगर m मानेंगे तो उस हिसाब से ये भी m हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, परमित के बारे में तो कुछ नहीं पता, उसके पास जो भी है वो ठीक है, होगा कुछ भी। इरफान के पास परमित का 5 गुना यानी कि 5m प्लस 7 है, और हमें क्योंकि पता है कि इरफान के पास है कितना एक्चुअल, वो तो 37 है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम पहली बना रहे हैं ना, वो जो उसके पास सच्ची वाला उसके बराबर होगा, जो कि 37 है। तो कुछ इस तरह से एक समीकरण आ गया जहाँ पर जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इस चीज़ के बराबर है। ठीक, तो इसको जो मैं सॉल्व करूँगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, m की वैल्यू मतलब परमित का मान आ जाएगा कि परमित के पास कितना था। ठीक, अच्छा, इसी m को मैं 5 गुना और 7 जोड़ दूंगा तो फिर इसका मान आ जाएगा, जो कि इसका 37 ही है। इसका मान दिया हुआ है ना 37 भाई। ठीक, तो कुछ इस तरह से जो चीज़ें बनेंगी। अब चलो इसको जो है लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि परमित के कंचों की संख्या, माना परमित के कंचों की संख्या, क्योंकि माना ही है ना, क्योंकि दिया तो है नहीं, m है। ठीक, अच्छा, तो अब जो हमारे पास कौन था, इरफान के कंचों की संख्या कितनी होगी, ये लिख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। इरफान के कंचों की संख्या, सिंपल सी बात है, जो भी m था उसका 5 गुना यानी कि 5m। अच्छा, प्लस में और था, कितना था, 7। ये पूरा बराबर होता है उसके कितने, 37 के। तो मैंने कहीं अपने पास समीकरण तो ये आया भैया, 5m प्लस में 7 इक्वल्स टू 37। ये जो अपने पास समीकरण आया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। हालांकि सॉल्व नहीं करना अपने को, तो बस ये बताना है। ठीक, आपको यहाँ पर करना क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात है, रिलेशन ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, अब जो चीज़ आपको मेनली पता नहीं है उसको मानते हैं हम, x या y जो कुछ भी है। अब उसका रिलेशन तो हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ बना ही सकते हैं। और बराबर ये ना कहीं एक चीज़ किसी की बराबर होती है। ये चीज़ तो बराबर थी 37 को, और इस तरह से हमारा समीकरण मिला जहाँ पर कुछ चीज़ की तो बराबर है ही। ठीक, उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी का कोई पापा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि लक्ष्मी के जो है पापा हैं। ठीक है, समझने की पहले बात इस पर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे जो लिखना होगा आपको अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर लक्ष्मी के पापा की उम्र, लक्ष्मी के पापा। ठीक, और यहाँ पर खुद लक्ष्मी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लक्ष्मी के पापा की आयु जो है कितनी है, ये 49 वर्ष के हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं बूढ़े से होंगे। ठीक है, उनकी आयु उनकी लड़की के आयु का 3 से 4 वर्ष अधिक है।
अब लड़की का आयु यानी कि लक्ष्मी का आयु कहाँ बताया हुआ है, उनकी बेटी कितने साल की कहाँ बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि लक्ष्मी की आयु को वाई वर्ष मानिए। अब देखो जो पता नहीं होता है ना उसको मानते हैं वाई, और फिर यहाँ पे तो हिंट भी दिया हुआ है कि भाई वाई मानो, लेकिन आगे से चीज़ों को ध्यान रखना, जो चीज़ आपको पता नहीं होती वो होती है वाई। ठीक, अब इसके साथ क्या जो भी रिलेशन है, ये है वो बात की बात है, बट इसको मानो वाई। ठीक, तो ये माना वाई, तो उस हिसाब से ये क्या था, 3 गुने से 4 अधिक था। तो वही चीज़ मैं आप ले देता हूँ, 3 गुना मतलब 3 गुणा में वाई, कुछ चीज़ें से गुणा करते हैं आपस में, पास पास लिखते हैं। ठीक, अच्छा से 4 अधिक था तो इसको जोड़ दूंगा 4 ऐसे, क्योंकि ये जोड़ा हुआ नहीं है, गुणा हो रहा है, तो गुणा ऐसे करते हैं। ये नहीं तुम 4 3 जोड़ दो 7 वाई कर दो, ये गलत कर रहे हो, गलत तरीका है। ठीक, तो ये हुआ उसका बड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सही में देखो तो पहली में ये बता रहा है मेरे को कि ऐसा ऐसा है, मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये वाला जो इसके बराबर होगा, तो यही चीज़ मैं आप लिख देता हूँ कि ये दोनों जो आपस में बराबर होंगे। ठीक, उससे पहले मैं बताऊंगा ना कि लक्ष्मी का मैंने जो माना है कि माना लक्ष्मी की उम्र कितनी है वाई, तो यही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। लक्ष्मी की आयु या उम्र, आयु लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आयु का जिक्र था, तो वाई वाई। ठीक है, ठीक है। तो लक्ष्मी के पापा की आयु है ना, लक्ष्मी के पापा या यूँ बोलो कि पिता, पिता की आयु कितनी होगी, सिंपल। अभी मैंने बताया था 3/3 गुना है, और 3 गुना से में से 4 वर्ष अधिक है, तो ले भाई और 4 वर्ष जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने पर आता है उनका आयु जो कि कितना यहाँ पर 49 है। तो कुछ को इस तरह से ये जो हमारा समीकरण बनेगा है ना, जहाँ पर कुछ चीज़ें बराबर होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती है ना, जो कि वाई है, तो कुछ चीज़ें तो समीकरण बनेगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें क्या है कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। ठीक, अब दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो अध्यापिका बताती है कि उसकी क्लास में जो प्राप्त किए गए अंकों के बीच एक तो अधिकतम अंक यानी कि हाईएस्ट जो अंक है ना, और जो लोएस्ट अंक है, उस लोएस्ट अंक का दुगुना से धन 7 है हाईएस्ट वाला, मतलब न्यूनतम का दुगुना से 7 अधिक है अधिकतम। ठीक, तो माना न्यूनतम में अगर x हो, जो कि यहाँ पे बोला है l लेना है, तो x ना लेकर के l ले लो। तो अगर न्यूनतम l है तो फिर अधिकतम कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। दुगुना मतलब 2 गुना, जो कि 2l, धन जैसे ऋण 7 होता है वैसे धन 7 जमा का 7, ऋण 7 माइनस का 7, कई बार योग या वैकल्पिक ना करके ऐसे भी दे दिया जाता है, तो कुछ इस तरह से ये है। ठीक, अब प्राप्त किए गए अधिकतम अंक इतना है, तो वही प्राप्त किए अंक ही तो निकाल रहे हैं, वही तो इसके बराबर होगा, ये वही बात है जो वो बात है। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये वाला आंसर आएगा। मानेंगे ना कि इसको ये न्यूनतम अंक है, तो इसको लिखना भी पड़ेगा। आओ लिख लेते हैं इसको फटाफट से। तो अधिकतम अंक सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, दुगुना, इसका 2 गुना, तो 2 गुना ले लिया। धन 7, धन क्या होता है जमा, तो जमा 7 कर दिया। अच्छा, हमको पता भी है कि पूरा कितने के बराबर है, तो उतने लिख दिया, उतने के बराबर लिखेंगे तब जाके समीकरण बनेगा। ठीक, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये है अपना समीकरण, इसको हल करने पर एल आ जाएगा, मतलब न्यूनतम अंक आ जाएगा, हालांकि निकालना नहीं है तो नहीं कर रहे। ठीक, तो कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट था। अगला पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर चौथा हमारे सामने है, और इसके साथ पूरा प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगा। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके समान हो, सम यानी कि समान हो, द्वि यानी कि 2 है ना, तो 2 भुजा आपस में, बाहु यानी कि भुजा होते हैं, तो 2 भुजा आपस में समान हो। ठीक है, त्रिभुज के में शीर्ष कोण, ध्यान से देखो, 1 2 3 कोण होते हैं, सिंपल सी बात है, जो सर यानी कि शीर्ष पर की तरफ वाला कोण है उसकी बात हो रही है, तभी तो शीर्ष कोण है। ठीक, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक आधार कोण कौन सा, जो आधार वाले बन रहा होगा, जैसे कि ये वाले, इसकी बात हो रही है, इसकी और इसकी, ये वाला कोण इन दोनों कोण का दुगुना है, प्रत्येक कोण का। ध्यान देखो, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो होगा वो ये होगा। ठीक, अच्छा, अभी पता करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन को। और मान लीजिए कि प्रत्येक आधार को बी डिग्री से है, बी डिग्री है, याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो ठीक है, देखो यहाँ से क्या है, आपको पता है कि जो हमेशा डिग्री में ही होता है, त्रिभुज के अंत वाले कोण तो डिग्री में होता है, कोई वजन नहीं जो किलोग्राम में हो, तो अब ये डिग्री में होता है, तो यहाँ पर कुछ भी होगा, अब अपने को बोला हुआ यहाँ पर बी डिग्री होगा, तो बी डिग्री हमेशा दोनों बराबर होता है। ठीक, अच्छा, ये चीज़ बोला हुआ कि शीर्ष वाला कोण यानी जो ये वाला कोण है ना, प्रत्येक यानी कि हर एक जो आधार कोण जो कि सेम ही होता है उसका दुगुना होता है, तो ये इसका दुगुना है, मतलब ये बी डिग्री है, तो ये 2b 2 गुना, तो 2b डिग्री ये होगा। ठीक, अच्छा, तो अब जब इसका समीकरण बनेगा तो क्या बनेगा, 2b बराबर में b जमा b, ऐसे नहीं बनेगा, इसका बोला हुआ है
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों कोणों का योग कर देते हैं तो मतलब 2b डिग्री जमा में b डिग्री जमा में b डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे देखो b डिग्री था, b डिग्री, और यहाँ पे 2b डिग्री, इसका डबल। ठीक, अब इसकी वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री और उस हिसाब से इसकी 60 डिग्री हो, वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट यहाँ पे देखो ध्यान से ये होगा। ठीक, अब 2b है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1b डिग्री, 1b डिग्री, तो 2 1 3 1 4 4b डिग्री, इसका क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये होगा इसका समीकरण। ठीक है, अब इसको जोड़ कैसे दिया हमने, ध्यान से देखो। ये क्या है, समान पद है, एक जैसे चर है, मतलब ऐसे 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 पद है जहाँ पर चर जो है वो एक जैसे हैं, जो कि b डिग्री है। ठीक, तो ये 2b, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक, 2 और 1 3 और ये 1 4, तो 4b डिग्री, ये छोटा जो गोली है इसको डिग्री बोलते हैं, ये डिग्री बराबर होगा 180 के। ठीक, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये समीकरण बनेगा। ठीक, अच्छा, डिग्री के बारे में या समीकरण के बारे में, पदों के बारे में आपको जो दूसरे चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर आपको क्लिक करने पर मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज, पूरा प्रश्नावली खत्म हो चुका है। अगला प्रश्नावली आपको अभी डिस्प्ले मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।